हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दत्त जयंती आने वाली है, इसलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में दत्तात्रेय भगवान की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। और अभी दत्त जयंती तक मेरा यही प्रयास है कि मैं दत्त भगवान की जितना उनकी मुझे जानकारी है या कथाएं हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस वही मैं आप लोगों को आज दत्तात्रेय भगवान और देवल ऋषि की कथा सुना रही हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े भी हैं तो उसके लिए थैंक यू। तो आज की कहानी है देवल ऋषि और दत्तात्रेय भगवान की। तो वो इस तरीके से है कि जो देवल ऋषि थे वह बहुत एक ऐसे ऋषि थे, प्रतापी थे। उनका उनको तपस्या करते करते इतना तप हो गया था, प्रगाढ़ प्रचंड हो गया था कि उनको उस बात का ज्ञान हो गया था कि जो संसार के जो सुख होते हैं वो अनित्य है। यानी जो धन है, धन दौलत वैभव परिवार संतान, ये सारे जो सुख हैं ये अनित्य हैं। तो जो उसके बाद उनको ये ज्ञात हो गया कि जो हमें मतलब परलौकिक सुख होते हैं उसकी प्राप्ति की कहीं ना कहीं उनके मन में आकांक्षा आ गई कि परलौकिक सुख हो गए, जो दैवी शक्तियाँ हैं वो उनको प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। तो उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। तो जब उनको बहुत सारी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो उनके अंदर एक अहंकार का भाव आ गया और उन्होंने सोचा कि मुझे और अपनी इतनी तपस्या करना चाहिए कि मतलब मुझसे बढ़कर कोई ना रहे। तो उन्होंने उस और भी ज़्यादा उग्र तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तो वो ऐसा है कि वो सह्याद्री पर्वत में रहते थे और सह्याद्री पर्वत में उन्होंने ऐसा किया कि काशी में जाकर के गंगा नदी से स्नान करते और वहाँ से वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आते और सह्याद्री पर्वत के पास माहुरगढ़ है, वहाँ पर वे क्या करना मिट्टी की स्थापना कर देते। और जब मिट्टी की स्थापना करके वहाँ पे वह तपस्या प्रारंभ कर देते। तो जब वे तपस्या प्रारंभ कर देते थे तो जो मिट्टी थी वो मिट्टी का जो शिवलिंग था वो बढ़ करके 3.5 हाथ का शिवलिंग में परिवर्तित हो जाता था। उनकी तपस्या में इतना तेज था कि जब वे दिन भर तपस्या करते तो वो जो मिट्टी का शिवलिंग था वह बढ़ करके 3.5 हाथ बढ़ जाता। तो वह प्रतिदिन उनकी यही नित्य क्रिया थी कि वह काशी से में गंगा नदी में स्नान करते, मिट्टी लेकर के आते माहूगढ़ में, उसकी स्थापना करते और वहाँ पे बैठ कर के तपस्या करते और तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका जो शिवलिंग था वह 3.5 हाथ प्रतिदिन बढ़ता जाता। तो ऐसा करते करते उन्हें वर्षों बीत गए और फिर जब यह क्रिया निरंतर चलती रही तो उनका जो तेज बल था, तपोबल था, इतना बढ़ गया कि शिवलिंग बढ़ कर के मतलब बढ़ कर के वह शिवलिंग स्वर्ग की सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया। यानी वो शिवलिंग बढ़ करके स्वर्ग तक पहुंच गया, इंद्र लोक तक पहुंच गया। और वो जो शिवलिंग था उसका तेज इतना था, इतना ज़्यादा था कि बोलते हैं कि 12 कोस यानी कि ऐसा बताया गया है, यानी 144 किलोमीटर इतना वहाँ पे उसका जो तेज था। वहाँ पे कोई पशु पक्षी नहीं जा सकते थे, कोई देवगण नहीं जा सकते थे। उसकी ज्वाला जो थी इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि उसके शिवलिंग के इर्द गिर्द कोई जा ही नहीं सकता था। अगर वहाँ कोई जाता तो उसके ताप से नष्ट हो जाता। तो जब इस तरीके से होने लगा तो देवलोक में हलचल मच गई, क्योंकि अब जब देवल ऋषि का जो तप था, तप बल के कारण उनकी वो बलशाली होते जा रहे थे, उससे जो देवताओं का जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं हिल गया था। तो जो देवगण थे वह बहुत परेशान हो गए और फिर क्या कहते हैं स्वर्ग में सभी देवताओं की एक सभा बुलाई गई, सभा बैठी गई। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे उन देवगण ने यही कहा कि पहले तो जो देवल ऋषि थे वह हमारी ही पूजा करते थे, लेकिन अब उनका जो तपबल है वो इतना बढ़ गया है कि वह हम लोगों को पार करके हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके पता नहीं किस देवता तक पहुंच गया है और अब हमारा उन पर कोई बस नहीं है। तो पूरे देवलोक में अत्यंत एक चिंता व्याप्त हो गई कि अब क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए।
उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि यहाँ पे जो बद्रिकाश्रम है, वहाँ पे परम पिता के जो अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, वह अभी रह रहे हैं। तो हम सबको चल कर के वहाँ परम पिता के अवतार दत्तात्रेय भगवान के पास चल कर के हम विनती करते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, तो निश्चित ही वहाँ हमारी समस्या का समाधान होगा। तो सभी देवगण मिलकर के बद्रिकाश्रम गए और दत्तात्रेय भगवान की विनती करी और उन्हें नमस्कार किया, नमन किया, और उसके बाद उनको अपनी समस्या आने की वजह बताई कि जो देवल ऋषि हैं उनकी उग्र तपस्या के कारण देवलोक पूरा परेशान हो गया है, और अगर वह ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो आप हमारी सहायता करिए। तब दत्तात्रेय भगवान ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें सांत्वना दिया, उन्हें उपदेश दिया और कहा ठीक है आप जाइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। और उनको ऐसे सांत्वना और उपदेश दे करके देवगण को वापस स्वर्गलोक जाने के लिए कह दिया। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान माहौगढ़ में आए और जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी देवल ऋषि ने, वहाँ पर आकर के वो बैठ गए। तो उसके बाद जब देवल ऋषि मिट्टी लेकर के गंगा नदी से लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पास से कोई बैठा हुआ है। तब देवल ऋषि समझ गए कि यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा, अत्यंत सामर्थ्यवान ही होगा जो इस ताप को सहन करके यहाँ पे बैठ सकता है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी आकर के वहीं शिवलिंग के पास बैठ गए और दत्तात्रेय भगवान को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बैठे बैठे ऐसा, मतलब मैंने देखा है, मतलब मुझे समझाया गया कि ऐसे बैठे बैठे उन्होंने इसी अवस्था में अपना हाथ ना ऐसे ऊपर किया, और जो शिवलिंग इतना जो ऊपर चला गया था, देवलोक तक ऊपर चला गया था, ऐसे हाथ ऊपर किया उन्होंने और अपने हाथ से मिट्टी ऊपर शिवलिंग के रख दी कि हाँ मुझ में इतना सामर्थ्य है। वो परमपिता दत्तात्रेय भगवान को अपना सामर्थ्य दिखा रहे थे कि मुझ में इतना सामर्थ्य है, आप देखो कि मतलब मैं बैठे बैठे यहाँ से मेरा हाथ स्वर्ग तक जा सकता है। और ये नहीं जान रहे थे कि वो अपना सामर्थ्य किसको दिखा रहे हैं। तब दत्तात्रेय भगवान ने भी वहाँ पे बैठे बैठे अपना हाथ इसी तरीके से ऊपर किया और जो शिवलिंग था उसको ऐसे ऐसे दबाना चालू कर दिया। जब देवल ऋषि ने ये देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो वो घबरा गए। तब उन्हें एहसास हो गया कि नहीं, मेरे सामने जो बैठे हैं वह बहुत सामर्थ्यवान है और परमेश्वर के अवतार हैं। तो वो घबरा गए और उन्होंने दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप को पहचान लिया और उनसे प्रार्थना करी कि मतलब आप कृपया करिए कि मतलब मैंने वर्षों की तपस्या की से ये शिवलिंग की स्थापना करी है, तो आप कृपा करके इसका स्मृति चिन्ह शेष रहने दीजिए, ताकि और एक स्मृति बनी रहे कि मतलब मैंने यहाँ पे साधना की थी, तपस्या करी थी, तो एक आपके साथ मेरा स्मृति चिन्ह बना रहे। ऐसे उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करी। तो तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। एक स्मृति चिन्ह के रूप में यह शिवलिंग यहाँ पे हमेशा रहेगा। तो आज भी वहाँ पे 3.5 हाथ का शिवलिंग है जो कि देवल ऋषि ने स्थापना की थी। और साथ में देवल ऋषि ने यह भी उनसे प्रार्थना की कि हाँ, चूँकि यहाँ पे मेरी आपसे भेंट हुई है, तो आप यहाँ पे आप इस स्मृति के तौर पे मतलब आपका और मेरा जो संबंध हुआ है वह हमेशा भक्तगण के लिए रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रतिदिन आया करिए। तो माहौगढ़ में आज भी दत्तात्रेय भगवान निद्रा करने के लिए आते हैं। तो वो जो महानुभव पंथ है उसका एक तीर्थ है माहौगढ़। तो ये है हो गई देवल ऋषि की कहानी कि किस तरीके से दत्तात्रेय भगवान ने उनके अहंकार को चूर किया। तो ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु मयालु दत्तात्रेय भगवान, जो हमें देवताओं को भी देते हैं। मैं बारंबार आप लोगों को अपनी कहानियों में यही बताती हूँ कि जो देवताओं को देते हैं, ऋषि मुनियों को देते हैं, जिनका इतना सामर्थ्य है कि उनके आगे देवता जाके याचक हो जाते हैं, ऋषि मुनि याचक हो जाते हैं, अहंकार लोगों का चूर हो जाता है, तो उनके आगे जाकर के हम कितने विनम्र हो जाते हैं, होना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर भी कोई इच्छा है, कुछ उलझने हैं, जब इंसान के अंदर कोई उलझने होती हैं तभी कहीं ना कहीं वो एक अलग तरीके से भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है।
तो अगर ऐसा कुछ है तो आप भगवान की शरण में जाइए। तो जैसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको उनकी समस्याओं का समाधान मिला है, तो आप लोगों को भी आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो इसी के साथ ही दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।